अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 2.2 से जो है ना थोड़े से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ रह गई थी, उनको स्टडी करते हैं, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहली जो प्रॉपर्टीज़ है वो कहता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर। पहले हमने इक्वलिटीज़ के ऊपर बढ़ा था, अब इनइक्वलिटीज़ क्या होती हैं? या तो ग्रेटर देन का साइन होगा, लेस देन का साइन होगा, इस तरह ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होगा। इस तरह की जो चीज़ होती है उनको इनइक्वलिटीज़ ऑफ रियल नंबर कहते हैं। इसमें पहली प्रॉपर्टीज़ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी क्या होती है। वो कहता है अगर ए बी दो नंबर्स हैं, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, या तो ए छोटा होगा बी से, या फिर ए इक्वल टू होगा बी से, या फिर ए ग्रेटर देन होगा बी से। मिसाल के तौर पर मैं दो नंबर ले लेता हूँ। वो कहता है 5 और 6 मैं रियल नंबर से बिलोंग करवा देता हूँ कि दो रियल नंबर हैं। अब यहाँ से पता चल रहा है, वो कहता है 5 क्या है, 6 से छोटा होगा। ये एक केस या तो इस तरह हो सकता है, वो जो दो नंबर हैं वो तो या तो एक उसमें से कोई कम होगा, या फिर वो दोनों नंबर इक्वल होंगे। जैसे वो कहता है 6 और 6 बिलोंग करवा दें रियल नंबर से, तो 6 और 6 आपस में क्या हो सकते हैं, इक्वल ही हो सकते हैं। इसी तरह कोई और नंबर है जहाँ पे वो 6 ग्रेटर देन, अब ये हो सकता है 6 ग्रेटर देन भी 5 से हो सकता है। तो वो कहते हैं ये 3 केसेस हो सकते हैं। दो नंबर अगर आपने रियल से लिए, या तो वो आपस में इक्वल होंगे, या एक ग्रेटर होगा या एक छोटा होगा उसमें। दूसरी प्रॉपर्टीज़ होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज़। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या होता है कि अगर आप लोगों के पास, जैसे एसोसिएटिव हम पढ़ते थे, यहाँ पे ट्रांजिटिव पढ़ते हैं, ए बी सी अगर तीन रियल नंबर्स ले लें और इसमें से ए छोटा हो बी से और बी छोटा हो सी से, तो मस्ट बी क्या होगा कि ए छोटा होगा सी से। मिसाल के तौर पर मैं नंबर ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ 3 छोटा है 4 से और 4 छोटा है 5 से। तो ये ऑब्वियसली बात है कि 3 जो होगा वो क्या होगा, 5 से छोटा होगा। ठीक है, ये हम लोगों के पास कौन सी प्रॉपर्टीज़ बता रही है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज़ बताती है। इसी तरह उसने कहा कि अगर आप लोगों के पास ए ग्रेटर देन बी हो तो बी ग्रेटर देन सी हो, तो ए मस्ट भी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस रिलेशन को उलट कर दें, जैसे कि मैं कह दूँ कि 4 जो है वो ग्रेटर देन क्या है, 3 से है, और 3 ग्रेटर देन कोई है 1 से है, तो ऑटोमेटिकली क्या बात होगी कि 4 जो होगा वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, इस 1 से होगा। ठीक है, इसी तरह एडिटिव प्रॉपर्टीज़ की उसने बात की कि ए बी सी अगर बिलोंग करता है रियल नंबर से, तो उनमें से अगर एक ए छोटा है बी से, तो इसके अंदर ए के अंदर भी वही नंबर्स और बी के अंदर भी वही नंबर ऐड कर दें, तब दोनों छोटा ही रहेगा, ए प्लस सी छोटा रहेगा बी प्लस सी से। मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैंने कहा कि 5 जो है वो छोटा है किस चीज़ से, 6 से। अब कोई नंबर मैं इसमें ऐड करता हूँ, मैं 5 के अंदर 1 ऐड कर देता हूँ, इसी तरह 6 के अंदर भी एक ऐड कर देता हूँ, तब भी ये आप लोगों के पास हिस्सा छोटा रहेगा। क्यों? इसका आंसर 6 आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7। तो 6 वैसे छोटा होता है 7 से। तो इसी तरह उसने कहा कि अगर ए ग्रेटर देन बी से हो जाए तो ए प्लस सी बी प्लस सी, यानी सेम नंबर अगर आप दोनों साइड पर ऐड कर दें तब तक इनइक्वलिटी आपकी चेंज नहीं होगी। इसी तरह उसने कहा ए लेस देन है बी से, तो सी प्लस ऑफ ए कर दें, सी प्लस ऑफ बी कर दें, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी ये जो इक्वलिटी का साइन होता है ये चेंज नहीं होगा, किसी में भी चेंज नहीं होगा अगर आप सेम नंबर दोनों साइड पे ऐड करते हो। इसके बाद आती हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ए बी सी आपका रियल नंबर से हो और सी जो हो ग्रेटर देन 0 ना हो, ठीक है, ए ग्रेटर देन बी सी हो, तो देन ऑब्वियसली क्या होगा कि ए सी जो होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा बी सी से। जैसा कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो 5 है वो ग्रेटर देन है 3 से। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कोई नंबर ले लेता हूँ 2 जो नॉन ज़ीरो है, 0 से ग्रेटर है, उसको दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस 3 वाली साइड पे भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 दूने क्या हो जाएगा 10, ये 10 ग्रेटर देन फिर भी रहेगा 3 दूने 6 से ग्रेटर रहेगा। जैसे हमने यहाँ पे बात की थी 5 ग्रेटर देन है 3 से, तो दोनों सेम नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद भी वो भी ग्रेटर देन हो जाएगा 6 से। इसी तरह उसने कहा कि ए लेस देन है बी से, तो ए सी भी क्या होगा, लेस देन हो जाएगा बी सी से। इसी तरह उसने इस तरह की बात करते रहे।
अब एक और उसने एग्जांपल दी कि अगर बी, यहाँ पे तो हमारे पास जो सी कंडीशन थी वो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे उसने कहा बी पार्ट के अंदर ए बी सी रियल नंबर से तो बिलोंग करते हैं, लेकिन सी क्या है, लेस देन ज़ीरो है। लेस देन ज़ीरो का क्या मतलब है कि अगर आप लोगों के पास, मैं वही ले लेता हूँ कि 5 चूँकि ग्रेटर देन है 3 से। अब आप क्या कर लेते हैं, मैं सी जो होते हैं कोई न्यू नंबर ले लेते हैं जो कॉमन नंबर आप दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे कि ए ग्रेटर देन बी है तो फिर सी से मल्टीप्लाई किया। अब सी वो कहता है मैं -2 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, -2। अब 5 के साथ मैं -2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, और 3 के साथ भी क्या मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -2। अब इक्वलिटी का साइन मैं बता रहा हूँ। अब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10 और ये क्या हो जाएगा -6। अब हम ये चीज़ जानते हैं, ये चीज़ तो हम जानते हैं कि जो माइनस में बड़ी वैल्यू होती है एक्चुअल में वो छोटी होती है, और जो छोटी होती है वो एक्चुअल में कौन सी होती है, बड़ी। अब ये क्या होती हैं, -10 बड़ा है -6 से, तो जब हम इसके साथ नेगेटिव साइन है तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि -10 जो है वो छोटी है -6 से। तो इस तरह इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था 5 ग्रेटर देन था 3 से, लेकिन इधर क्या हो गया, -10 जो होगा वो लेस देन हो गया -6 से। बिल्कुल यहाँ पे भी वही बात कर रहा है कि ए अब बी है। अब सी के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा बी सी से। जैसे यहाँ से हमने बी के सी के साथ मल्टीप्लाई किया -2 के साथ, तो 10 लेस देन हुआ किस सी से, -6 से। तो यहाँ पे भी वही केसेस हैं, बाकी भी इसी तरह हैं। अब वो कहता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करता है कि ए बी अगर बिलोंग करता है रियल नंबर से, तो आप लोगों के पास क्या होगा कि ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0 है। ए लेस देन बी से है तो 1 और ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा 1 और बी से। अब इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। मैं कहता हूँ कि 5 जो है वो लेस देन है लेट्स सपोज 3 से 2 से। तो सॉरी मैंने कहा, अब मैं क्या ये तो हम जानते हैं कि 2 जो होता है वो लेस देन है 5 से, ठीक है। अगर मैं कर लेता हूँ 1/2 कर लेता हूँ तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, वो कहता है 1/5 से। ये क्यों, देखिएगा हम ये चीज़ जानते हैं कि डिनोमिनेटर्स में अगर छोटी वैल्यू होती है तो उसका आंसर क्या होता है, बड़ा होता है, और अगर डिनोमिनेटर्स में बड़ी वैल्यू होती है तो उसका आंसर क्या आता है, छोटा। अब देखिए मैं कैलकुलेटर में पुट करता हूँ, मैंने वैसे लिखा है कि 2 लेस देन क्या है, 5 से। अब मैं क्या करता हूँ 1/2 लिख लेता हूँ, 1/2। इसका जो आंसर है मेरे पास 0.5, ठीक है। अब मैं लिख लेता हूँ 1/5, 1/5 लिख लेता हूँ, तो इसका जो आंसर मेरे पास आ जाता है 0. अब 1/5 किया तो उसका आंसर आया 0.2। जब हमने 1/2 किया था तो उस वक्त आंसर था 0.5। तो 0.5 बड़ी वैल्यू है ना 0.2 से, तो इस वजह से हम कहते हैं कि जब हम डिनोमिनेटर्स का ये के साथ डिवाइड कर लेते हैं तो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी होती हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इस तरह के नए वीडियो में।